इस क्वेश्चन के लिए हमें करना क्या है, x इज़िकल टू 1 पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो ये आपको बता दिया गया है कि x इज़िकल टू 1 पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो ये है। अब हमें देखना है कि x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे देखिए x लेस देन 1, ये वाला पॉइंट हमें कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ इसको देखिए आप। x लेस देन 1 पे फंक्शन की वैल्यू 3/2 माइनस एक्स है एंड x ग्रेटर देन 1, इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, ये नहीं कंसिडर करना। x ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन की वैल्यू ये, ओके। तो हमारे पास सपोज जैसे ये रहा x इज़िकल टू 1, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 3/2 है। इससे पीछे x लेस देन 1 होगा, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू है 3/2 माइनस एक्स, और इसके आगे x ग्रेटर देन 1 होगा, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 3/2 प्लस एक्स। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि 1 जो पॉइंट है, 1 पॉइंट के लेफ़्ट के लिए, 1 पॉइंट जो है 1 के लिए लेफ़्ट के लिए फंक्शन अलग दिया हुआ है, 1 के राइट के लिए फंक्शन अलग दिया हुआ है। जब हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ़्ट में और राइट में अलग अलग फंक्शन दिया होता है तो हम उस केस में लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सॉल्व करनी है। आपको क्वेश्चन में ये ड्रॉ नहीं करना है इस तरह से कुछ भी, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया गया है। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट ऐसे लिखोगे आप, किस पॉइंट पे, 1 पे। कैसे लिखेंगे, x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1 नेगेटिव लिखा जाता है, और यहाँ पर fx। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव मतलब 1 के लेफ़्ट साइड में, जस्ट लेफ़्ट, 1 के जस्ट लेफ़्ट में, मतलब कि 1 से छोटा। जब x 1 से छोटा होगा और x 1 से छोटा तो यहाँ पे है, तो इस केस में फंक्शन क्या है, ये रहा 3/2 माइनस एक्स, ओके। अब आप लोगों ने 11th क्लास में सीखा होगा कि हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते थे कि x को सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 माइनस में h, ओके। फिर x जैसे ही एज x अप्रोचेस टू 1 h अप्रोचेस टू 0, ये हम करते हैं। लेकिन जब हमें फंक्शन अलग अलग दिया हो, ध्यान से सुनिए, जब हमें फंक्शन अलग अलग दे रखा हो, 1 के लेफ़्ट के लिए 1 के राइट के लिए, तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, x की जगह 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये गलत नहीं होता है, बिल्कुल ठीक मेथड है। x की जगह 1 डायरेक्टली रखना, 1 रखना है, 1 नेगेटिव तो सिर्फ लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालें, इसलिए लिखा है हमने, ओके। अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव fx। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव का मतलब 1 के राइट में, और 1 के राइट में जो है x ग्रेटर देन 1, ये रहा 1 के राइट में। fx कितना है, 3/2 प्लस एक्स। तो हम fx की जगह क्या लिख देंगे, 3/2 प्लस में x। अब यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने की नीड नहीं है हमें, डायरेक्टली हम x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल गया, 5/2। अब देखिए लेफ़्ट हैंड लिमिट तो हमें मिल रही है 1/2 और राइट हैंड लिमिट जो हमें मिल रही है 5/2। क्या ये दोनों लिमिट इक्वल हैं, नहीं है। हेयर लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होती, दिस इम्प्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो 11th में भी बताया था हमने कि जब लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं होती है, इसका मतलब होता है कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। दैट मीन्स जो पहला पॉइंट है आपका कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, रियल, डेफिनेट, फाइनाइट होनी चाहिए, वही पॉइंट फुलफ़िल नहीं हो रहा है, तो इसके आगे हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से हम बोल देंगे दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज़ डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1।
समझ गए आप बात को? इस तरह से हमें करना है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। एग्जामिन द फंक्शन f defined by fx is equal to x square by 2, 0 less than equal to x less than equal to 1, 2x square minus 3x plus 3 by 2 x greater than 1 for continuity at x is equal to 1। देखिए हमें क्या करना है, हमें चेक करना है जो ये फंक्शन है हमारे पास f(x) क्या ये कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो जिस भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस पूछा जाता है उस पॉइंट के लेफ़्ट के लिए, उस पॉइंट के राइट के लिए और उस पॉइंट पर, इन तीनों प्लेसेस पे आपको फंक्शन पता होना चाहिए। ठीक है ना, या तो क्वेश्चन में ही वो खुद अलग अलग करके दे देगा या फिर आपको पता होना चाहिए कि होगा कैसे वो। मेनली क्वेश्चन में हमें मिल जाता है अगर वो अलग अलग होता है, नहीं तो सिंपली सॉल्व होते हैं सारे क्वेश्चन। अब इसमें देखिए x लेस देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 1, तो इसको तो छोड़ दीजिए। लेस देन 1 का मतलब 1 के लेफ़्ट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इससे निकलेगी। नाउ इक्वल टू 1 मतलब 1 के इक्वल भी यहीं से निकालना पड़ेगा। x की जगह 1 रख देना तो आ जाएगा वो। अब x ग्रेटर देन 1 के राइट में ये हो गया है, मतलब कि 1 के लेफ़्ट, 1 के इक्वल और 1 के राइट तीनों के लिए हमें फंक्शन गिवन है। समझ गए बात? 1 के लेफ़्ट के लिए ये रहा, लेस देन 1 रहा, 1 के इक्वल भी ये रहा, तो x को 1 रख देंगे तो 1 के इक्वल आ गया, ग्रेटर देन 1 ये रहा। नाउ सॉल्यूशन में सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेज टू 1 नेगेटिव फंक्शन f(x) हमने लिखा। लिमिट x अप्रोचेज टू 1 नेगेटिव फंक्शन क्या है, x स्क्वायर बाय में 2 है। अब डायरेक्टली रखेंगे हम, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाना, x की जगह 1 बाय 2। ओके, नाउ नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव f(x)